हेलो। जी, नमस्कार, बताइए। सर मेरे पास राजेश एक्सपो है 200 शेयर 540 के रेट में। दूसरा मेरे पास डेल्टा कॉर्प है 1000 शेयर 290 के रेट में, 290 के रेट में। मैं सर 3 महीने के लिए रुक सकता हूँ, लेकिन कीमत काफी डाउन जा रही है, क्या करना चाहिए? 3 महीने रुक सकते हैं। पहले डेल्टा कॉर्प देखिए। डेल्टा कॉर्प में दूसरी तिमाही के रिजल्ट भी हैं, फ्लैट से एकदम रिजल्ट है। बताइए अबे जी, डेल्टा कॉर्प में पहले। जी नीरज जी, अगर डेल्टा कॉर्प का हम स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव है। शेयर काफी खबरों में रहा है, टैक्स के चलते हमने इसमें एक गैप डाउन भी देखा था। प्योरली चार्ट्स पे देखें तो 158 से लेके 170 तक एक इसका गैप रेजिस्टेंस जोन है। तो चार्ट का स्ट्रक्चर काफी खराब है। मुझे लगता है अगर कोई बाउंस मिले इसमें आने वाले दिनों में तो सलाह यही रहेगी कि इसमें से एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि इसके वीकली और मंथली चार्ट्स में 160 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरी राय यही रहेगी कि अगर बाउंस मिले तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल स्ट्रक्चर इसका वीक है। सेकंड जो इन्होंने कहा राजेश एक्सपोर्ट, एक बार इनकी क्या प्राइस की खरीदारी अगर पता चल जाए? 50 पे, 550 पे, 550। जी अनफॉर्चुनेटली इसका भी स्ट्रक्चर काफी खराब है। स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस में ट्रेड कर रहा है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे डेली में ट्रेड कर रहा है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो 445 450 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां इन्होंने इतना लॉस देखा है। एक बार यहाँ पे सबर कर लें। लेकिन कोई कारणवश 440 टूटता है तो मुझे लगता है कि फिर वहां पे इनको लॉस बुक करना पड़ेगा। दैट इज द लास्ट मेक और ब्रेक जोन फॉर दिस स्टॉक। ओके, तो दोनों स्टॉक्स पे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है आशु जी आपको। और डेल्टा कॉर्प में तो जो खबरें हैं जीएसटी वाली, वो भी दिक्कत भरी है। यहाँ पे देखते हैं आगे कैसे बिहेव करता है। अगला सवाल है सुनीता वर्मा का, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। सुनीता जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मेरे पास एमएमटीसी के 70 शेयर है और जियोफिन के 40 शेयर है। एमएमटीसी के 70 शेयर 66 रुपीज 45 पैसे में है और जियोफिन के 252 में है 40 शेयर। ओके, पहले एमएमटीसी लेते हैं। जियोफिन में तो मेरे ख्याल में अमित जी चार्ट ही नहीं होगा आपके पास अभी तो। 21 अगस्त की तो लिस्टिंग है उसकी। चलिए उसमें मैं कुछ फंडामेंटल बता दूंगा। एमएमटीसी बताइए। 6645 पे लिया इन्होंने। जी इन्हें होल्ड करना चाहिए। एमएमटीसी का स्ट्रक्चर अच्छा है और हम अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो लगभग सितंबर महीने में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था, जिसने 55 का लेवल क्रॉस किया था। उसके बाद जैसे होता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़े से कंसोलिडेशन मोड में है, थोड़े से करेक्टिव मोड में, पुल बैक मोड में है। बट स्ट्रक्चर देखते हुए देयर इज नथिंग टू वरी। 56 57 का बहुत अच्छा है। एक फ्लैग पैटर्न डेवलप हो रहा है डेली में, और जिस दिन ये फ्लैग पैटर्न रिजॉल्व होगा मुझे लगता है इनके टारगेट्स भी आएंगे और स्टॉक उसके ऊपर भी जाएगा। ओके, तो ये राय है एमएमटीसी में सुनीता जी आपके लिए। और जियो फाइनेंस चूंकि अभी बहुत रिसेंट लिस्टिंग है तो चार्ट पे पैटर्न बनते नहीं है अभी इतनी जल्दी, तो उसका बताना अमित जी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ये एक डिस्क्लोजर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसी ग्रुप की ये कंपनी है, तो व्यू बायस्ड हो सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स लीजिएगा। लेकिन अभी कंपनी का अपना बिजनेस भी सामने अनाउंस नहीं हुआ कि किस तरह से वो कामकाज होगा कैसे। तो आपको अगर इन्वेस्टर है तो आपको वेट करना चाहिए अभी थोड़ा, क्योंकि आपने जिस प्राइस पे लिया वहाँ से भी थोड़ा नीचे ही होगा मेरे ख्याल में। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करिए सुनीता जी। जियो फाइनेंस को लेकर के आपकी खरीद 252 की 225 पे चल रहा है, तो अभी थोड़ा बिजनेस प्लान सामने आने दीजिए किस तरह से चीज़ें पैन आउट होती हैं, फिर उसके बाद किसी फंडामेंटल राय पे हम लोग पहुँचेंगे। अगला सवाल है अतुल चोपड़ा जी का, लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अतुल जी नमस्कार, पूछिए सर। सर गुड इवनिंग। मेरे पास 200 VEDL है एट द रेट ऑफ 230 और 200 HCFL HSCL एट द रेट ऑफ 155। BL एंड हिमाद्री। जी जी जी, बताइए। हिमाद्री और वेदांता। वेदांता है आपके पास? जी, VEDL। ठीक। अरे सर उसको वेदांता बोलिए, VEDL मत बोलिए। वेदांता 200 शेयर है इनके पास 230 पर, अभी चल रहा है 227.65। क्या करना चाहिए अमित जी वेदांता में? जी वेदांता में हमने एक, वैसे तो चार्ट डाउन ट्रेंड में है, एक अच्छा खासा इसमें हमने डाउन मूव देखा था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा संभल के ऊपर में आ रहा है। तो मुझे लगता है इसमें इनको ट्रेडिंग गेन्स के लिए, हल्की फुल्की ट्रेडिंग गेन्स के लिए रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। रेजिस्टेंस बोले तो कहाँ है, लगभग 240-45 के आसपास, तो वहां तक जाए तो एग्जिट करें। और जो इसका लास्ट स्विंग लो है लगभग 217-18 के आसपास, वहां पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें।
ओवरऑल स्ट्रक्चर और जिस हिसाब से कंपनी न्यूज में रही है, मुझे लगता नहीं कि फिलहाल ये अभी इट इज अ गुड, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक हो सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इसको रखें और 244 245 के लेवल में अगर इस लेग में बाउंस आता है तो एग्जिट कर जाए। ओके, और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल? जी नीरज जी, इसमें एक काफी शार्प रनअप देखा था, स्टॉक लगभग 275 तक गया था, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में करेक्टिव मोड में है। मेरे ख्याल से, और स्टॉक थोड़ा एक सर्वेलेंस लिस्ट में भी है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। स्टॉप लॉस लगभग इसका रखें 236 रुपीज का, वो ब्रेक होता है तो एग्जिट कर दें। ओके, इसमें आप लोग ध्यान रखा करिए, दर्शक जो भी हमारे शो देख रहे हैं, इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, कि आप लोग ऐसे स्टॉक्स में मत जाएं जहां पे बहुत लिक्विडिटी नहीं है, या बार बार वो सर्किट में जाते हैं, सर्विलांस में जाते हैं, या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। उसमें आपके अटकने के खतरे बहुत रहते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र नोएडा से। रविंद्र जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र शर्मा है। मेरा सवाल है पहला तो टाटा स्टील के ऊपर। मेरे पास 458 शेयर है 109 रुपए 90 पैसे की खरीद के ऊपर। और अभी मेरा वर्तमान में जो नजरिया है 2 महीने का है, तो मैं उस पर राय जानना चाहता हूँ। लेकिन अगर कुछ अच्छा न्यूज उसके बारे में आती है तो मैं अगले 1 सवा साल का नजरिया भी रख सकता हूँ। एक चीज बताइए, 2 महीने के लिए आपने लिया था, कब लिया था ये? नहीं, ये मैंने पिछले 7-8 महीने से लिया हुआ है। मतलब आने वाले 2 महीने का मैं एक नजरिया देख रहा हूँ कि उस बीच में मैं इसको निकालने की सोच रहा था, तो मैं उस पर राय चाहता हूँ। और अगर वो राय अच्छी आती है तो मैं आगे इसको और भी वेट कर सकता हूँ। 2 महीने के लिए कोई राय बन रही है क्या आपकी अमित जी? जी इनकी आवाज थोड़ी क्रैक कर रही थी, मुझे लगता है टाटा स्टील के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टाटा स्टील। हेलो नीरज जी, मेरी आवाज आ रही है? टाटा स्टील कह रहे हैं? स्टील की बात हो रही जी। जी, टाटा स्टील का स्ट्रक्चर बेहतरीन है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बना रहना चाहिए। वीकली स्ट्रक्चर पे लगभग 120-22 के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट आया था। उसके बाद स्टॉक एक नॉर्मल करेक्टिव मोड में, एक नॉर्मल पुल बैक मोड में, जैसे कि एक ब्रेकआउट के बाद देखा जा सकता है। 115 120 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। और मुझे लगता है जब ये कंसोलिडेशन एक बार 1 से 2 महीने में अगर जब भी कंप्लीट होगा, उसके बाद वापस स्टॉक अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। और मैं आशा करता हूँ 135 से 140 के टारगेट्स इसके नियर टर्म के जरूर बनते हैं। 135 से 140 के अगले 2 महीने में आपको मिल सकते। 2 महीने की बात करें ना अब जी 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 सर। तो 2 महीने होल्ड करिए, अगर 135-40 आता है तो फिर आप निकल जाइएगा। अगला सवाल राहुल प्रजापति का है। राहुल जी पूछिए सवाल। गुड इवनिंग सर। मेरे पास सर जो है डोनियर के 4 महीने से शेयर पड़े हैं, 680 शेयर हैं, 94 रुपए की बाइंग है। तो इसमें 2 महीने का भी बताइए क्या करना चाहिए? ब्रेकआउट आया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, निकलना चाहिए कि भी बने रहे? चार्ट देख लेते हैं आप? हाँ चार्ट देख लेते हैं। ब्रेकआउट पता कर लिया था? हाँ अभी 15-20 दिन पहले निकल गया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। तो आप क्यों नहीं निकले उसमें? तो हमने कहा आगे निकलेगा शेयर ये भी। अरे जब आप इतना अच्छा जान लेते हैं आपकी ब्रेकआउट आया तो आपको भी निकलना चाहिए ना। ब्रेकआउट निकल गया, आप नहीं निकले। अमित जी नहीं निकल पाए। जी नीरज जी, स्टॉक देखे तो स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, थोड़ा सा एक लंबे दौर के कंसोलिडेशन में जरूर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और पेशेंस रखें। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस लेकिन लगभग 102 का लगा के रखें, क्योंकि पोजिशनल है और लॉन्ग टर्म इनका थोड़ा सा नजरिया ज्यादा समय का है। तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस 102 103 का लगा के रखें और बने रहें। इसमें वॉल्यूम स्ट्रक्चर प्रीवियस वीक्स में काफी अच्छा था, थोड़ा सा ड्राई अप हो रहा है, दैट इज नथिंग बट साइडवेज कंसोलिडेशन। एक बार ये कंसोलिडेशन से निकलेगा तो इसमें मूव बनता है फिर। ओके, ये रहा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल शिशिर दलाल अहमदाबाद गुजरात से। शिशिर जी बताइए। अच्छा, मेरे पास पीसीबीएल का 74,000 शेयर है, 100 शेयर है, 7400 9160 के क्या कॉस्ट से। लंबी अवधि के लिए दिक्कत नहीं है, ऐड भी कर सकता हूँ मैं। ओके, फिलिप्स कार्बन ब्लैक 196.70 पे समय चल रहा है और इन्होंने लिया था 91.60 पे। अमित जी तो ट्रेड इनका अच्छा बैठ गया। जी पीसीबीएल कार्बन जो नाम था पहले। जी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। वीकली में भी देखे तो पिछले हफ्ते इसमें एक ब्रेकआउट आया था विच वाज सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स। बने रहना चाहिए। स्टॉक एक ब्लू स्काई टेरिटरी में है।
सिर्फ एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस जो कि लगभग 185 186 के आसपास बनता है, वहां पे बने रहे। और ऊपर में मुझे लगता है 210 215 के स्ट्रक्चर टारगेट्स नियर टर्म में अनफोल्ड करेंगे। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहे, इसमें कोई अभी टेंशन की बात नहीं है पीसीबीएल में। इसमें बने रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इनको 2 पेटेंट भी मिले, आज शाम की खबर है ये कि इन्होंने इंडियन पेटेंट ऑफिस से 2 इनको अलग अलग जो केमिकल के पेटेंट है वो भी इनको मिल गए, तो इनके लिए अच्छी खबर वो भी है पीसीबीएल के लिए। अगला सवाल है रश्मि का, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही है। रश्मि जी नमस्कार, बताइए। गुड इवनिंग सर। मेरे पास डीवी स्लेब का 50 शेयर है, 4170 कॉस्ट प्राइस है, तो 1.5 साल से फंसी हूँ, उसमें क्या करूँ मैं? 4170 का, हाँ। ओके अमित जी, 4170 पर डीवी स्लेब लिया है और अभी चल रहा है 3750। जी, लॉस बुक करने की सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक एक स्लो एंड स्टेडी अप ट्रेंड में है, काफी स्लो, बिकॉज अगर बाकी फार्मा स्टॉक्स को देखें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पे सीरीज ऑफ हाई लोज बन रहे हैं, 10 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो पिछले 3 से 4 महीनों से 3600 से 3750 3800 की रेंज में, ये 200 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी ये कंसोलिडेशन ओवर होगा, मुझे लगता है इसका रेजोल्यूशन अपसाइड में ही होगा, क्योंकि वीकली और डेली स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट है। उसके बाद बने रहे, इनका प्राइस आएगा, लेकिन वहां पे जरूर एग्जिट कर जाए, कोई बेटर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ द फार्मा सेक्टर, वहां पे एक एंट्री बनाए। ओके अमित जी, एक स्टॉक है जोमेटो, आप चार्ट पे देखिए 109 रुपए पहुंचे, आज भी ये करीब 3% ऊपर था, 3 रुपए। क्या बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जब ये 100 पार कर जाएगा तो फिर इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी, तो 109 तक पहुंच गया ये, कैसा लग रहा है आपको चार्ट पे? जी नीरज जी, स्टार्ट में पहले भी हमने इस शो में काफी बार बात की है, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर हम ये देखें तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम का कंसोलिडेशन हुआ, लगभग 2 साल का कंसोलिडेशन था, जो कि 1991 के लेवल्स में रिजॉल्व हुआ है। इसका कम से कम नहीं तो अगर इस रेजोल्यूशन का टेक्निकली टारगेट देखें तो लगभग 120 से 125 बनता है, और कंटिन्यूसली हर वीक हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है, तो डिप में एक्यूमुलेट करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगभग 103 104 का रखेंगे, कोई डिप मिले तो जरूर इसमें बने, और मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में 120 125 के टारगेट जोमेटो में पॉसिबल। ओके, तो इसमें बने रहिए, अच्छे टारगेट सकते हो। इसके जो क्वार्टरली इस बार के रिजल्ट आएंगे, देखते हैं उसमें कंपनी किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ती है, या जेप्टो का क्या करती है, क्योंकि जेप्टो इसके ऊपर एक सबसे बड़ा सरदर्द है, तो वो हम लोग नज़र रखेंगे। और चूंकि 109 के लेवल क्रॉस कर चुका है, तो जिनके पास है उनको अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल है योगेंद्र सिंह का, हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी नमस्कार। योगेंद्र जी, आपको आवाज आ रही हो, सवाल पूछे? नहीं, योगेंद्र जी का नहीं आ रहा। चलिए मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जैन उदयपुर से, बताइए सर क्या सवाल है? सर ये पीआई इंडस्ट्री बाय कर रखा है 30 शेयर 3840 की प्राइस पे। पीआई इंडस्ट्रीज, अमित जी, पीआई इंडस्ट्रीज तो बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मर शेयर रहा है, और इनके प्राइस से लेकिन आ गया नीचे। एग्रोकेमिकल कंपनी है, क्या किया जाना चाहिए इस पे? जी, पहले तो बस ये सलाह है कि थोड़ा सा हमेशा स्टॉप लॉस बना के रखें जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक 200 EMA पे रेस्ट कर रहा है। ये लगभग इसका 3400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है पुल बैक देना चाहिए यहाँ से, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है प्राइस में, लेकिन हर व्यू का एक स्टॉप लॉस होता है, तो 3400 का स्टॉप लॉस बना के रखें। आशा करता हूं कि इस बाउंस में एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं तो आपका जो परचेज प्राइस है वहां तक जरूर पहुंचेगा, तो एग्जिट कर जाए वहां पे, लेकिन एक स्टॉप लॉस इस पोजीशन का आप 3400 पे बना के रखें। अमित, इसका 200 DMA कहां पे है एग्जैक्टली? अमित जी, इसका 200 DMA कहां पे है, किस प्राइस पे है एग्जैक्टली? जी लगभग 3414 रुपए के आसपास है जी। 3414 भैया, एकदम करीब है, बहुत ध्यान से चलिएगा। इसीलिए अमित जी आपको सलाह दे रहे हैं कि 200 DMA टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद फिर या ऊपर आने के बाद आइदर साइड का मूव बड़ा तेज बनता है। 200 DMA बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो अमित जी ने आपको सुझाया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के तुरंत आते हैं, हम इससे और कुछ सवाल लेंगे। एक बार फिर से कल का बाजार में, और आज अमित सेठ जी हमारी मदद कर रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। प्रजापति जी हैं जिन्होंने एक सवाल भेजा है, इनके पास मदरसन सुमी के शेयर्स हैं, 93 बाई किया, टारगेट 100 2 महीने के लिए, 93 में खरीदा, 100 रुपए का टारगेट चाहते हैं, 2 महीने में जाएगा क्या?
एक सेकंड जी, मैं खोल लेता हूँ चार्ट इसका। इन्होंने क्या, सॉरी मैंने लिया नहीं, नीरज जी क्या प्राइस पे लिया इन्होंने? 93 पे। जी ठीक है, स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। एक सपोर्ट जोन से पुल बैक इसने लिया, सपोर्ट लगभग 90 के आसपास, वहां पे एक 91 के रुपीस के आसपास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था, वहां पे एक शार्प पुल बैक देखा और ऑलमोस्ट 10 डेमा के ऊपर स्टॉक क्लोज कर रहा है। तो एक बार इसमें बने रहना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखे लगभग 93 रुपीस का छोटा ही स्टॉप लॉस रखे, और मैं आशा करता हूँ कि 101 के टारगेट्स पॉसिबल है इसमें। ओके, तो इस पर बने रहिए। पराग अशर का सवाल है, इन्होंने 2 शेयर पे पूछा है। एक इनके पास है बैंक ऑफ बड़ौदा, 200 शेयर इन्होंने लिए 189 पर, और विप्रो के 420 शेयर इन्होंने लिए 478 पर। तो 189 पर बैंक ऑफ बड़ौदा और 478 पर विप्रो, 3 से 6 महीने के लिए। जी बैंक ऑफ बड़ौदा का तो नीरज जी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव था मेरे ख्याल से, लेकिन आज इसमें कुछ न्यूज आई थी, उसके बाद इसने एक रिएक्शन दिया। लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना 202 203 के आसपास ले आए। अगर उसके नीचे जाए तो जो भी प्रॉफिट ये कमा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करें। एंड विप्रो की जहां तक बात है, विप्रो में एक हम नीचे से एक भाव से रिकवरी देख रहे हैं, एक सपोर्ट जोन से रिकवरी देख रहे हैं। आज के कैंडल में एक शार्प हमने पुल बैक भी देखा विच वॉज बैक बाय वॉल्यूम्स। लेकिन मेरे को लगता है इस हफ्ते थोड़ा सा इस सेक्टर भी हेडविंड और टेलविंड दोनों ही रह सकता है, क्योंकि काफी रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं। बट अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और इसका स्टॉप लॉस इन्वेस्टमेंट का 400 से 405 का बना के रखें विप्रो में, जो कि मंथली और वीकली चार्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा में खबर ये थी कि एक बॉब वर्ल्ड करके इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको लेकर के आरबीआई ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाए कि नई ऑनबोर्डिंग नए गेस्ट के नहीं कर सकते। इसकी वजह से स्टॉक में आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था। पिंकू कुमार का अगला सवाल है, इनके पास 115 शेयर है त्रिवेणी टरबाइन के, जो इन्होंने 399 के भाव पे खरीदे हैं, और 400 शेयर इन्होंने दूसरे किस मनाली पेट्रो खरीदे। त्रिवेणी टरबाइन का बताइए, 399 पे त्रिवेणी टरबाइन। जी एक सेकंड जी, त्रिवेणी टरबाइन जी जी रिसेंटली स्टॉक एक पिछले 8 से 9 दिनों में इसमें एक हमने शार्प करेक्शन देखा है, और स्टॉक अपने 100 डेमा के नीचे भी चला गया, तो स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा सा वीक हो गया है। अगर ये 378 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है, वो लेवल टूटता है तो बिकवाली बढ़ेगी। 378 अगर निकलता है तो इसमें से निकल जाइए। ओके, ये यहाँ पे रखिए। अच्छा, एक शेयर हम लोगों ने शुरू में जिक्र किया था, जो 2 दिग्गज हैं अमित जी, एक HDFC बैंक को एक RIL पे आपकी क्या राय है चार्टिकली? जी मैं RIL पे काफी बुलिश हूँ नीरज जी, क्योंकि यहाँ पे एक एंकर्ड वीवैप का सपोर्ट है एकदम। अगर स्टॉक के नीचे 20 मार्च 2023 का अगर लो बनाए और वहां से एक वीवैप की लाइन ड्रॉ करे, तो लगभग 2300 के आसपास आती है। और सेकेंडली अगर देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ पे है। एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 2275 2300, इनफैक्ट इसको मेक और ब्रेक जोन भी कह सकते हैं। स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, इसका होल्ड करना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स के लिए। वो ब्रेक होता है तो खतरा बढ़ सकता है, बट फिलहाल काफी अच्छा होल्ड किया है। तेजी हम ये कह सकते हैं कि लगभग अगर 2400 के लेवल्स निकलें, जो कि लगभग इसका 10 और 20 डेमा का कन्फ्लुएंस है, तो फिर वहां से एक अच्छी और तेजी बनेगी। बट ये जो मूव आ रहा है मुझे लगता है 2375 से 2400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, 2375 से 2400 के टारगेट पॉसिबल है। डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसकी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, तो एक राय आप और किसी से लीजिएगा कोई भी बाई सेल का एक्शन लेने से पहले, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। शो यही समाप्त करेंगे। अमित जी, कोई डिस्क्लोजर, कोई डिस्क्लेमर? जी नीरज जी, जितने भी शेयर्स इस शो में डिस्कस हुए हैं, इनके किसी भी शेयर में ना ही मेरी कोई इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, ना ही कोई मेरी ट्रेडिंग पोजीशन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। तो कल का बाजार में कोशिश की हमने कि ज़्यादातर आपकी तैयारी कराएं कि आपको कल किस तरह ट्रेड करना, अपने स्टॉक्स के बारे में, मार्केट के बारे में